नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट में। द्वारका सेक्टर 3 में स्थित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑडिटोरियम में फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस द्वारका लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष पैनल डिस्कशन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के सहकारिता एवं समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह रहे और मुख्य वक्ता के रूप में पश्चिमी दिल्ली की सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत थी। इस अवसर पर पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, मटियाला विधायक संदीप सहरावत, द्वारका ए के पार्षद रामनिवास गहलोत, दिल्ली के सहकारिता रजिस्ट्रार कृष्ण कुमार सिंह और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हेमचंद जैन भी मौजूद थे। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस कार्यक्रम में। आज के प्रोग्राम को लेके यही कहूँगा कि दिल्ली के अंदर जितनी अवेयर फेडरेशन ऑफ द्वारका है और ये इनकी भागीदारी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव को एक नए मुकाम पे लेके जाएगी। इनके भागीदारी के कारण से सहकारिता से समृद्धि का जो एक सपना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, वो मूलतः ऐसे लोगों की भागीदारी से आगे सुनिश्चित होने वाला है और सहकारिता हर घर तक पहुंचने वाली है, या वो इकोनॉमिक दृष्टि से हो या आम जन की समृद्धि की बात हो। तो ऐसी फेडरेशन द्वारा जब कोई भी कार्य किया जाता है और आज जिस रूप से इन्होंने हर फेडरेशन को अवार्ड किया है और 25 वर्ष इस फेडरेशन को हो गए हैं, तो इनकी सिल्वर जुबली भी है। तो ऐसी फेडरेशंस के कारण से समाज में प्रगति और उन्नति होती है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आज इनको और बधाई भी दूंगा। देखिए, सेलिब्रेशन आज 25 साल हो गए फेडरेशन, द्वारका फेडरेशन जो बनी हुई है, और सोसाइटी के लोगों की कोई भी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें, सरकार की भागीदारी एक उसमें रहती है, उनको लेके इन्होंने 25 साल पूरे होने पे कार्यक्रम रखा और अच्छा है सिस्टम है, किससे भागीदारी बनती है, सहकारिता के साथ समृद्धि का एक जो हमारा सिस्टम है वो भी चलता है। तो कोऑपरेटिव तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सब लोग मिलके करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके, और सभी क्षेत्र में बढ़िया काम करती है, व्यापार हो, रिहायश की कॉलोनी हो या कोई भी काम हो, अगर कोऑपरेटिव करें, सहकारिता से सब मिलकर काम करें तो उनका भविष्य उज्ज्वल ही रहता है। शुभकामनाएं देता हूं पूरी फेडरेशन को मैं द्वारका की, और कोई इतना अच्छा काम, छोटी छोटी बातें राजनेताओं तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं, जिनका हम मिलकर के साथ करके निवारण करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है फेडरेशन द्वारका ने ये इस सहकारिता से समृद्धि और द्वारका के अंदर बेस्ट सोसाइटी जो है उनको अवार्ड देने के लिए आज इसका आयोजन किया गया था। इस आयोजन में हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो सहकारिता मंत्री हैं श्री वीरेंद्र इंद्राज जी, हमारी जो एमपी हैं श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, हमारे एमएलए श्री संदीप सहरावत जी और श्री कुलदीप सोलंकी जी और अपने पार्षद श्री रामनिवास गहलोत जी ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा जो हमारे अभी नए जो हैं आरसीएस ने अभी ज्वाइन किया है मिस्टर के सिंह, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उन सब ने हम सब लोगों को द्वारका के मोटिवेट किया और अपनी नीतियों के बारे में इन्होंने, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि हम इन फ्यूचर में सहकारिता को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो साल है सहकारिता ईयर मनाया जा रहा है, जिसके सेंट्रल के मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज सहकारिता मंत्री भी हैं और पूरे साल ये मनाया जाएगा।
और हमारे जो दिल्ली के सहकारिता मंत्री हैं उन्होंने बताया अभी 1 नवंबर से 7 नवंबर तक एक सहकारिता दिवस मनाया जाएगा दिल्ली में, जिसमें सबकी पार्टिसिपेशन होगी। तो आज का प्रोग्राम वैसे काफ़ी सक्सेस रहा और फेडरेशन ने काफ़ी मेहनत की और लोगों ने भी काफ़ी अच्छा अपना सहयोग दिया। इस सब के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ मैं रुचि सोलंकी, द्वारका फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे प्रोग्राम को लेकर? आज का प्रोग्राम हमने द्वारका की बेस्ट सोसाइटी को चुनने के लिए बनाया था और हमारी यही इच्छा थी कि द्वारका में सभी सोसाइटीज़ बहुत सुंदर हैं, बट उसमें सबसे सुंदर कौन सी है और सब जिसमें सब फैसिलिटीज़ हैं, ग्रीनरी है, कॉमन रूम है, जिम है, इन सब चीज़ों को देखते हुए सारे पेरीमीटर्स को कंप्लीट करते हुए 3 सोसाइटीज़ टॉप की हैं, वेलकम अपार्टमेंट, बेवरली एंड एयरफोर्स नेवल। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा हम लोगों को इसलिए भी कराना पड़ता है कि जिससे सभी लोग को जो कमी जहाँ रह जाती है ना जिस सोसाइटी में, तो वो उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकें बाकी सोसाइटीज़। एक कंपटीशन भी आता है, लोगों को मन करता है कि हम अच्छा करें और अच्छा करें। हमने बीच में सहकारिता से समृद्धि, ये हमारे मंत्री जी का एक क्राइटेरिया था कि एक मीटिंग करें, सभी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी उनमें आए, मिलें, बातचीत करें। तो एक प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हमने तैयार किया था, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि मैनेजमेंट कमेटी, फेडरेशन, सब लोगों के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो उनका। जैसा उन्होंने बोला है कि एक सहकारिता स्टोर हो, तो अब हम लोग सोसाइटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और उन्होंने बोला है कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड ब्रेक करना है ब्लड डोनेशन का, तो वो भी हम चाहते हैं कि उनकी इस उनकी जो इच्छा है हम उसको भी ब्रेकआउट करें। और सभी यहाँ पर जितने भी हमारे एमपी हैं, कमलजीत शेरावत, वो सभी लोगों को इतना फेमिलियर हैं सभी लोगों से, और हमारे लिए एक एक कदम पे खड़ी है साथ में कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि वो एमपी हैं तो हम कैसे अप्रोच करें। शी इज़ वेरी फेमिलियर टू एवरीवन एंड वेरी इजी टू क्या बोलेंगे हम कि हम उनके साथ पहुंच सकते हैं, उनकी अप्रोच पे आ सकते हैं। साथ में हमारे संदीप सहरावत जी, कुलदीप सोलंकी जी और रामनिवास जी, सभी लोग हम लोगों के लिए इजी अप्रोचेबल हैं। कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है हम लोग डायरेक्टली उन तक पहुंच जाते हैं। बहुत खुश है जी, हम लोग को अवार्ड मिला है और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल हमको बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड मिले। किस चीज़ का अवार्ड मिला है? सोसाइटी के लिए अवार्ड मिला है, फॉर परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है, जो हमने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, उसके लिए अवार्ड मिला है। और उम्मीद करें हैं कि अगले साल हम और बेहतर काम करेंगे। ये सबसे पहले तो अच्छी बात है कि हमारी पूरी टीम मैनेजिंग कमेटी की, जिसमें संत कुमार साहब हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, और हमारी एमसी की पूरी टीम ने इस पार्टिसिपेट किया इस प्रतियोगिता में। और अच्छी बात यह है कि हमें सेमी फाइनलिस्ट का अवार्ड भी इसमें मिला है, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। और अब हमने अपनी एमसी ने डिस्कस किया है कि जो फाइनल में आए हैं, जो बेस्ट वाले आए हैं, हम उनकी सोसाइटी को विज़िट करेंगे, वहाँ पर देखेंगे और हमारी सोसाइटी में हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि ये प्रतियोगिता हमें सिखाती है आगे बढ़ने के लिए। वही विचार से हम आज लिए हैं। और मैं फेडरेशन का, मंत्री जी का, माननीय सांसद मैडम का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो हमें इस लायक समझे। जो ये फेडरेशन का अवार्ड सेरेमनी में हमने सेमीफाइनल तक पहुँचे, 350 सोसाइटी जो द्वारका की हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हम सेमीफाइनल तक पहुँचे। अगली बार हम ट्राई करेंगे, वी विल बी द फाइनलिस्ट। मैं एयरफोर्स नेवल कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम एयर कमोडोर SV प्राशर AVSM VSM। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2 अवार्ड हैं जो मेरे को मिले हुए हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि हमारी सोसाइटी द्वारका की सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ सोसाइटी चुनी गई है और हमें बहुत गर्व है इसका। मैं सारे हमारे सोसाइटी के जितने रेजिडेंट्स हैं उनको डेडिकेट करता हूँ। द सोसाइटी इट इज़ ए ग्रुप, इट्स ए टीम वर्क, एवरीबॉडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड ताकि ये हमारी सोसाइटी बेस्ट सोसाइटी ऑफ द्वारका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय। मेरा नाम अमन शर्मा है
और आज का प्रोग्राम हमारा सिल्वर जुबली फेडरेशन का प्रोग्राम था। फेडरेशन ऑफ द्वारका CGHS के 25 साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन भी है और इसी दौरान हमने बेस्ट सोसाइटी अवार्ड्स भी दिए पॉइंट्स बेसिस के हिसाब से, वो भी हमने सेलिब्रेट करा। यहाँ पे ये 350 सोसाइटियों में से बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड दिया गया है और लोगों ने यहाँ पे बड़े अच्छे से उस चीज़ को दिल लगा के करा और जो जूरी की टीम थी जिन्होंने जाके इसको वेरीफाई करा था, उसके बाद ये अवार्ड दिए गए। फर्स्ट इसमें आया एफनो सोसाइटी है सेक्टर 7, वो फर्स्ट आई है। क्या लगता है और सोसाइटी उनसे सीखने का काम करेंगे? उनसे सीखेंगे, आगे से उनसे सीख लेनी चाहिए। बाकियों को ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड फंक्शन हुआ है और जो प्रॉपरली जिसको मैं कह सकता हूँ आज पहली बार ही हुआ, आगे बाकी सोसाइटी इससे सीख लेंगी और इससे सीख के हम अपनी सोसाइटियाँ और बेहतर कर पाएंगे। देखिए, आज का जो फंक्शन था इसके दो भाग थे। एक तो था पैनल डिस्कशन सहकारिता से समृद्धि, क्योंकि इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि द्वारका के जो प्रबुद्ध वर्ग है हमारी सोसाइटीज़ में रहता है, तो उनको भी थोड़ा पता चलना चाहिए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट कितनी फेमस है और ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। हालांकि सभी लोग कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में डीप नॉलेज शायद कुछ लोगों को ना हो। तो आज काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता चला, जिसमें हमारे मंत्री जी आए, रविंद्र राज जी, जो कि सोशल वेलफेयर और कोऑपरेटिव दोनों के मंत्री हैं। हमारी कमलजीत शेरावत जी भी आई, जो हमारी MP, हमारे MLAs, काउंसलर्स, और आपने देखी भागीदारी बड़ी ज़बरदस्त थी। और दूसरा भाग जो था वो था जो बेस्ट सोसाइटी अवार्ड। अब 352 सोसाइटी हैं, जो लोग भाग लेते हैं वो थोड़े काफ़ी कम है वैसे देखा जाए। तो हमारा विचार था कि वाई नॉट, कि इन लोगों के अंदर भी थोड़ा सा और भाग लेने की दिमाग में आएगा कि हम नेक्स्ट टाइम कम से कम पार्टिसिपेट करें, तो इनको अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाए। तब मंत्री जी ने खुद सम्मानित किया, MP ने किया, MLAs ने किया, तो सबको अच्छा लगा। तो हमने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन उन सबको दिया जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। और फिर 6 सेमीफाइनलिस्ट थे, उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सोसाइटी आई, तो उनका जोश तो देखते ही बनता था। तो इससे मुझे लगता है कि सभी सोसाइटी में उनका जो स्तर है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। जब वो देखेंगे अरे यार इस सोसाइटी ने ये किया है, और जब हमने वो एक फॉर्म उनको भेजा था कि ये चीज़ें चेक की जाएंगी, कई सोसाइटी ने देखा अरे हमारे तो ये है ही यहाँ पर, चलो लेट अस डू इट। तो ये देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के जो कंपटीशन है बेस्ट सोसाइटी ऑफ द्वारका से, सभी सोसाइटी का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा मेरी मानना है।